नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल और उनके मैनेजर एक बार फिर से विवादों में आ गए और हाल ही में खेसारी लाल ने अपना नया गाना बड़ा पछतावे लॉन्च किया, जिसमें खेसारी ने खुलेआम एक लड़की के नाम का इस्तेमाल किया है और जिस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। और इसी कड़ी में जब एक युवक ने गाने में इस्तेमाल किए गए नाम का विरोध जताने के लिए खेसारी के मैनेजर विवेक सिंह को फोन पर बात करनी चाहिए, तो विवेक उस युवक पर भड़क उठे और युवक के साथ गाली गलौज करने लगे। और इतना ही नहीं, चाटुकारिता की पराकाष्ठा तो तब पार हो गई जब विवेक युवक को गाली देने के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, जिसके बाद विवेक का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसे लेकर हरिजन समाज के लोगों में काफी रोष है। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने ठेठ गवाही अंदाज के लिए जाने जाते और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव भी इसी नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दरअसल बिहार उपचुनाव के लिए प्रचार करने लगे तेजस्वी ने जब रास्ते में बच्चों को मछली पकड़ते देखा तो वो भी मछली पकड़ने चल पड़े और उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और बच्चों के साथ ही मिलकर बंसी से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। और इस दौरान एक मछली उनके जाल में भी फंस गई। और सोमवार को तेजस्वी तारापुरा में टेटिया बंबर प्रखंड के भूना पंचायत में प्रचार करने गए थे। यहां से लौटते वक्त भूना गोरवडिया सड़क पर कुछ बच्चों को बंसी से मछली मारते देख तेजस्वी यादव खुद को रोक नहीं पाए और इस बीच रास्ते में ही उन्होंने अपना काफिला रोककर उन बच्चों के साथ बंसी से मछली पकड़ने लगे और उनकी बंसी में एक मछली फंस भी गई। और मछली पकड़ने का वीडियो तेजस्वी ने अपने ट्विटर पर शेयर भी किया है। वहीं झारखंड के गढ़वा कांडी थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और युवती को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और मामले में आपको बता दें कि CWC के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। और वहीं जानकारी के अनुसार 11 अक्टूबर को दिन में युवती घर से श्रृंगार का सामान लेने कांडी बाजार गई थी और वहीं देर रात तक घर नहीं लौटी। उसके बाद उसकी खोजबीन की गई और बाद में लड़की ने बताया कि दारदिया गांव निवासी राकेश सिंह, दिनेश सिंह, अवधेश राम सहित एक अन्य महिला ने कांडी बाजार से जबरन अपहरण कर लिया, जिसके बाद उसे डेयरी ले गए और यहां पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। और वहीं डेयरी में खाना खाने के दौरान मौका मिलते ही वो वहां से फरार हो गई और औरंगाबाद पहुंच गई। वहां एक महिला को घटना की जानकारी दी और वहीं महिला ने उसकी सूचना औरंगाबाद के चाइल्ड लाइन को दी और चाइल्ड लाइन के अधिकारियों ने 16 अक्टूबर को गढ़वा चाइल्ड लाइन को सौंपा और यहां युवती को ऋचा बालिका होम में रखा गया और रविवार देर रात युवती की हालत बिगड़ गई। और वहीं बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर 2 बिहारी मजदूरों को अपनी शिकार कर दिया और वहीं उनकी हत्या कर दी और आतंकियों की गोली का शिकार होकर एक मजदूर जख्मी है। और आतंकियों ने हद पार करने की हिमाकत की है और देश की सेना उसे बख्शेगी नहीं। और वहीं जम्मू कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या आतंकियों की कायराना हरकत है और वहीं मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन में हत्या कर रहे हैं और वहीं 11 दिन में 4 बिहारियों की हत्या कर दी गई। और वहीं कुलगाम जिले में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या की है और एक शख्स घायल हो गया। और वहीं आतंकियों ने घर में घुसकर हत्या की और श्रीनगर में बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार को भी निशाना बनाया गया था और जम्मू कश्मीर में भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की भी हत्या कर दी गई थी। और रविवार की घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की और मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद भी नीतीश कुमार कर रहे हैं।
और वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में बिहारियों की मौत पर राजनीति गर्मा गई और इसके विरोध में भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करने की मांगे उठने लगी है। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार सुबह मैच पर सवाल खड़ा किया तो दोपहर होते होते बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मैच रद्द करने की मांग करने लगे। और वहीं सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए और मैच भी नहीं होना चाहिए। और वहीं उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं है तो मैच पर दोबारा विचार करना चाहिए। और वहीं तारकिशोर प्रसाद ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच को रोक दिया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को संदेश मिले कि अगर वो आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा तो भारत किसी भी मामले में उसके साथ खड़ा नहीं होगा। और मैच रद्द करने की मांग पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि साफ कहा है उन्होंने कि अब इसे रद्द करना मुश्किल है और उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं वो दुखद है और हम इसकी निंदा करते हैं। जहां तक भारत पाकिस्तान मैच का सवाल है तो ये आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत होता है और उसमें हम किसी भी देश के साथ खेलने से मना नहीं कर सकते। आईसीसी के टूर्नामेंट को खेलना होता है। और वहीं शनिवार को बांका के अरविंद कुमार शाह की मौत श्रीनगर में आतंकी हमले में हो गई थी और इसके बाद उनके पिता देवेंद्र शाह ने रविवार को सरकार से कहा था जो हमारे बच्चों को मार रहा है उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए और दोनों देशों के बीच खेल होने ही नहीं चाहिए और वहीं दुश्मनों के साथ अपना रवैया कड़ा होना चाहिए। भारत पाकिस्तान की टीम का आमना सामना टी20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा और इस मैच के पहले ही बिहार में बवाल मच गया और वहीं टीम में बिहार के युवा खिलाड़ी ईशान किशन को भी शामिल किया गया और इस कारण से सुरक्षा को लेकर बिहार में अलर्ट कर दिया गया है। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ पूर्व बीएस अधिकारी लल्लन सिंह जुड़ गए हैं। लल्लन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। ये जो धन्यवाद। बिहार में जो ये मैचों को रद्द करने की मांग की जा रही है इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, बात तो साफ है, ये जो शहादत हो रही है फौज की या सिविलियन की, आपको ये मानना पड़ेगा कि बिहारी जो है वो बहुत ही मतलब गरीब राज्यों में बिहार की गिनती होती है और इनकी बहुत से बड़ी आबादी जो है वो किसानी और दूसरे राज्यों में मेहनत और मजदूरी करके अपने सपनों को पूरा करती है, अपने परिवार और अपने लोगों की जीवन यापन करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बिहार के लगातार 4 मजदूरों को जो कश्मीर घाटी के अंदर टारगेट किलिंग हुई है तो उससे लोगों के मतलब मन में एक आक्रोश सा हो गया है और ये स्वाभाविक भी है और ऐसा होता है। जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनके आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए भारत सरकार चौकस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अहमद जी, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि लोगों के दिल में ये बैठ गया है कि जब इस तरह की आतंकी हरकत हो रहे हैं, हमारे गरीब तबके के लोगों को मारा जा रहा है, तो हमें क्रिकेट का मैच खेलना सही नहीं हो सकता। उनके परिवार के साथ एक तरह से बेईमानी होगा। उप मुख्यमंत्री ने भी इस तरह का बयान दिया है। हमारे गिरिराज सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो कि मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने भी साफ बोला है। तो अब आईसीसी का जो नियम है, हमारे शुक्ला जी ने जो भी बोला है वो उनकी अपनी नीतिगत सोच है, लेकिन दिल को तो ऐसा लगता है कि ये मैच ना हो तो बेहतर है और ना पार्टिसिपेट किया जाए। अगर दुनिया इसको नहीं एक्सेप्ट करती है कि भाई हम पाकिस्तान को नहीं बंद करेंगे तो ठीक है, हम इसको अपने मैच को बहिष्कार कर देंगे। मैं एनआईएस फुटबॉल कोच भी हूं और फौज का पैरामिलिट्री का अधिकारी रहा हूं। मुझे भी ऐसा लगता है कि आज का जो हालात है कश्मीर घाटी में, पूरा देश इसके विरुद्ध में है लगभग, और नीति और नियम ये अलग की चीज है। हमारी अपनी जज्बातें हैं जिसके ऊपर हमें नहीं खेलने का मन बन रहा है और इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। लल्लन सिंह जी, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, जो भारत और बनाम जो पाकिस्तान का मैच है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन इसमें अभी तक भारतीय टीम की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। क्या इसको लेकर भारतीय टीम को कोई गाइडलाइंस दी गई है या फिर वो मैच के दौरान कोई अपना विरोध जताए, या कुछ कई बार मैचों में ये होता है कि वो काले
काले तरह का स्टिकर लगा लेते हैं, तो ऐसी कुछ जानकारी मिली है? देखिए, ये बात बहुत साफ है कि जरूर कहीं ना कहीं जो हमारी टीम है, जो उनके मतलब ऑफिशियल्स हैं, उनको ये बताया गया है कि आप इस पे किसी तरह का बयानबाजी न करें, क्योंकि ये हालात और माहौल जो है बहुत ज्यादा गमगीन है। अब ये बात साफ है कि अगर ये मैच होता है और हमारे लोग किसी काले और किसी तरह का विरोध गेम के दौरान करते हैं, तो उसको भी आईसीसी जो है एक्सेप्ट नहीं करता। ये पिछले हमें इस बात का अनुभव है। लेकिन अब इसमें भारत सरकार और हमारी जो क्रिकेट एसोसिएशन है और हमारी जो निजीगत जो संस्थाएं हैं, उनको सोचना है। लेकिन दिल में ये एक भावना जम गई है कि सब हमारे लोगों को जो बहुत गरीब तबके के हैं, और इसमें किसी धर्म से इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे वो सहारनपुर का मुस्लिम हो और अररिया बिहार का हिंदू हो, हम लोग भारतीय हैं। हम मजहब के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते, और ये हमारा भारत सर्वधर्म को एक्सेप्ट करने वाला है। तो मैं एक पूर्व अधिकारी पैरामिलिट्री और एज ए NIS क्वालिफाइड फुटबॉल कोच, मैं मानता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान, इसकी विरासत और इसकी इतिहास यही है कि कितना भी समझाया जाए, ये यही हरकत कर रहा है जो पिछले लल्लन सिंह जी, यहाँ पे आपसे एक सवाल ये भी लूंगा कि आज सेना अध्यक्ष जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, क्या इससे भी भारत बनाम पाकिस्तान के मैच पे कोई असर दिखेगा? देखिए, ये बात तो पक्की बात है कि पुंछ के अंदर 9 दिनों से लगातार अपनी एक्शन फौज कर रही है। अभी तक पूरी तौर पर सफलता नहीं मिली, और जनरल नारवणे रजौरी, पुंछ और इन इलाकों के ऊपर रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू के साथ साथ कुछ न कुछ नीतिगत फैसले भी। थोड़ी देर पहले हमारे गृह मंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के आवास में 40 मिनट कल के मीटिंग के बारे में पूरी बातचीत चर्चा हुई है। अब ये चीजें गोपनीय हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इस तरह के हमारे जनरल, हमारे जो होम मिनिस्टर और NSA और NIA भी जांच के लिए पहुंच चुकी है घाटी में, जो टारगेट किलिंग हुई थी, तो इन सभी को देखते हुए ऐसा लगता है कि हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर इस क्रिकेट मैच के बारे में भी कोई निर्णय आ जाए, और निर्णय आ सकता है, ये मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये जज्बात के साथ इस तरह का हरकत लगातार पाकिस्तान कर रहा है, और ये हमारे पूरे देशवासियों को तकलीफ दे रहा है। इसमें अहमद जी कोई शक नहीं है। लल्लन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आके इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, और वहीं अपना पक्ष रखने के लिए। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के द्वारा बिहार वासियों की लगातार की जा रही हत्या से नाराज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे दी है। और मांझी ने कहा कि अगर उनसे कश्मीर की हालत नहीं सुधर रही है तो जिम्मेदारी बिहारियों पर छोड़ दें। और वहीं जीतन राम मांझी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए घटना को लेकर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि कश्मीर में लगातार हमारे निहत्थे बिहारी भाइयों की हत्या की जा रही है, जिससे मन व्यथित है। अगर हालात में बदलाव नहीं हो पा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आग्रह है कि कश्मीर को सुधारने की जिम्मेवारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए, और 15 दिन में सुधार नहीं दिया तो कहिएगा। और वहीं आपको बता दें कि कश्मीर में बिहारी मूल के नागरिकों को आतंकवादी लगातार अपना निशाना बना रहे हैं, और हाल के कुछ ही दिनों में 4 बिहारियों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया है। और वहीं आपको बता दें कि बीते 5 अक्टूबर को भागलपुर के जगदीशपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर के लाल बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और वहीं वीरेंद्र वहां ठेला लगाकर रोजी रोटी कमाने का काम करता था, और उसके पार्थिव शरीर का श्रीनगर में ही दाह संस्कार कर दिया गया। और वहीं वीरेंद्र को मुखाग्नि उसके छोटे भाई ने दी थी, और बाद में स्थित कलेश को घर लाया गया था। और वहीं बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुरा गैंगरेप मामले में रफीगंज विधानसभा के विधायक मोहम्मद नहलुद्दीन का गुस्से वाला ऑडियो सामने आया। और वहीं गैंगरेप मामले की जानकारी देने को लेकर एक शख्स ने विधायक को कॉल किया, और इस पर विधायक ने बोला कि इस पर विधायक मोहम्मद नहलुद्दीन भड़क गए, और उन्होंने कहा कि गैंगरेप मामले से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, और साथ ही फोन करने वालों को कहा कि आपके विधायक भी
हम नहीं हैं। और ऑडियो में रफीगंज के विधायक कह रहे हैं कि गैंगरेप मामले से कुछ लेना देना नहीं है और उन्होंने फोन करने वालों को कहा कि ऐसा हुआ है तो एसपी डीएम पास जाओ और हमें फोन करने की जरूरत नहीं है और हम आपके विधायक नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि और उन्होंने ये भी धमकी दी कि आप पूछने वाले कौन होते हैं। जब फोन करने वाले शख्स ने कहा कि आप हमारे विधायक हैं लेकिन घूम रहे हैं तारापुर में और तारापुर उपचुनाव में प्रचार में जा रहे और इस पर भी विधायक भड़क गए। और ऑडियो की पुष्टि करने के लिए हमारा चैनल ये पुष्टि नहीं करता है। और वहीं आपको बता दें कि रफीगंज विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन से बातचीत भी की गई और उन्होंने फोन आने की बात स्वीकार की। कहा कि कुछ लड़के उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि तारापुर विधानसभा उपचुनाव में व्यस्त होने की वजह से मुझे उसकी जानकारी नहीं थी और लड़कों की ओर से बदतमीजी करने पर गुस्सा आ गया था। और वहीं रफीगंज में आकर पीड़िता से मिलने के सवाल पर विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन ने कहा कि तारापुर विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के बाद ही आ पाएंगे और अभी किसी भी हालत में नहीं आ सकते। दरअसल 16 अक्टूबर को 20 साल की छात्रा के पास ही रहने वाली सहेली के घर जा रही थी, तभी राहुल कुमार नाम के युवक ने उसे अगवा कर लिया और वो उसे कार से सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने और उसके दो साथियों अवनीश कुमार, राम और पंकज ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। और वहीं पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस ने लड़की के कराने की आवाज सुनी तो उसे सदर अस्पताल ले गई थी। और वहीं आपको एमएलए का ऑडियो सुनाते हैं कि उन ऑडियो में क्या कुछ कह रहे थे वो। बहुत बड़ा कांड हो गया है क्षेत्र में। कहाँ कहाँ कांड हो गया है? मदनपुर में हुआ है रेप, गैंग रेप। आपको नहीं जानकारी है? जानकारी है तो आपको पता नहीं चलता है? हम तो यहाँ पर आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। आप बताइए ना, बोले क्या जाम हो रहा, क्यों जाम हो गया, क्या बात है? सर, गैंगरेप हुआ है आपके क्षेत्र में और आप तारापुर में प्रचार कर रहे हैं। आप विधायक हमारे क्षेत्र के हैं कि तारापुर के हैं? ना, आपका ना है विधायक वहाँ रफीगंज के हैं। रफीगंज का ही हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, सुन लिया। हाँ तो सुन लिया। थाना जाइए, कब बताओ, डीएम के जाइए, एसपी के जाइए। एसपी के यहाँ आपको नहीं फोन करें? नहीं, नहीं कीजिए। आप है कौन? आप कौन है? अरे क्या, कौन है आप? आप विधायक है ना जी? नहीं जी, आपके विधायक नहीं है। आप रफीगंज के विधायक नहीं हैं? आपका नहीं है। अरे तो हमारे नहीं है तो रफीगंज में काहे नहीं है? 2 दिन से रेप हुआ है। आपका बात है। और वहीं इसी के साथ बिहार बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।